यस, कौन मना रहा है आज वैलेंटाइंस डे? कोई मना रहा है? ऋषि मैम मना कर रहे हैं। ओके, कोई और मना रहा है यहाँ पे? वैलेंटाइंस डे कोई मना रहा है? क्यों मनाना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तो सबको क्या लगता है वैलेंटाइंस डे क्यों मनाते हैं? यस जैसे मैम, आपको क्यों लगता है कि वैलेंटाइंस डे क्यों मनाते हैं? नहीं पता। नहीं पता? अरे बाप रे। यस सुप्रिया मैम, वैलेंटाइंस डे क्यों मनाते हैं? इतनी क्यूट सी स्माइल। अपने जो प्रियजन रहते हैं, जिससे हम लोग प्यार करते हैं, जैसे कि अपने बच्चे भी हो सकते हैं, अपने हस्बैंड, माँ बाप, तो उसके लिए ये वैलेंटाइन डे हम लोग मनाते हैं। अच्छा इतना पता है मुझे। मैम। नाइस। और रानी मैम, सब लोग अलग अलग तरीके से मना सकते हैं। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आप सुन पा रहे हो मुझे? ओके, आई थिंक रानी मैम ने सुना। आपने? हेलो, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो आर यू सेलिब्रेटिंग? आप सेलिब्रेट कर रहे हो वैलेंटाइंस डे? नहीं, आज इसका फाइनल एग्जाम चालू है और आज मैथ्स है मैडम का। बाप रे, एग्जाम से वैलेंटाइंस हो रहा है। सो ओके, थैंक यू। यस मैम, आप मना रहे हो वैलेंटाइंस? कोई तो मनाओ। नहीं, नहीं मैम, कभी नहीं मनाया। कभी नहीं मनाया? अच्छा, क्यों? वैलेंटाइंस क्यों मनाते हैं वो पता है क्या? नहीं मैम, मनाया ही नहीं तो मनाने का रीजन भी पता नहीं है। ओहो, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आज है ना, मैं आपको एक रीजन भी दूंगी, ठीक है, वैलेंटाइंस मनाने का। सबको बहुत प्यारा सा रीजन रहेगा। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, ओके। सो यस, मुझे लगता है कि सब लोग काफी हॉलीडेज मना रहे हैं आजकल। बट नो इश्यूज, है ना? थोड़ा एग्जाम्स चल रही है सबकी। सो इस वजह से भी सबके बच्चों की एग्जाम चलती है, तो फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। वो हमारी प्रायोरिटी रहनी ही चाहिए, नो डाउट। ठीक है, सो यस, जस्ट अ मिनट। ओके, सो एक्चुअली वैलेंटाइंस यानी कि आप किसी से प्यार करते हो, राइट? आप इस दुनिया में किससे प्यार करते हो? वैलेंटाइन यानी कि हम जिनसे प्यार करते हैं। सो मुझे फटाफट एक एक करके सब बताएंगे कि आप किससे प्यार करते हैं। यस जयश्री मैम, बताइए, आप किससे प्यार करते हो? बेटे से। बेटे से। नाइस, ओके। यस सुप्रिया मैम, आप किससे प्यार करते हो? मैं मेरे बच्चों से और मेरे हस्बैंड से प्यार करती वेरी गुड, ओके, नाइस। स्नीता मैम, आप किससे प्यार करते हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप किससे प्यार करते हो? पहले तो हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, फिर ओके, अपने बच्चों से। राइट। और खत्म हो गई लिस्ट? अपने फ्रेंड सर्कल जो रहते हैं, जो राइट, बेस्ट फ्रेंड रहता है। हूँ खुद से प्यार राइट, ओके। यस रानी मैम, आप किससे प्यार करते हो? मैं अपनी बेटी से करती हूँ प्यार, फिर हस्बैंड से, फैमिली मेंबर्स लाइक मेरे मम्मी सिस्टर्स, मेरे सास ससुर, और सबसे बड़ा कम्युनिटी है अपना। सुपर, ऑसम। यस इंदु मैम, आप किससे प्यार करते हो? मेरे हस्बैंड से, बच्चों से, सास ससुर से, और मेरे कोच से, और कम्युनिटी से, मम्मी पापा से। वेरी नाइस, सुपर। और सुनीता मैम, आज जरा आप पकड़ में आए हैं, दिख रहे हो मुझे। आप किससे प्यार करते हो?
जी बताइए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। वैलेंटाइन डे। हाँ, सो आप किससे प्यार करते हो? बच्चों से, हस्बैंड से। ओके, अच्छा। मैंने चैट इसीलिए बंद किया है, नीचे से स्वाति मैम उधर भांडा फोड़ रहे हैं। राइट, ओके, थैंक यू सो मच। सो बट आप सबकी लिस्ट में है ना, एक चीज नहीं आई, खुद से कोई प्यार ही नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? हाँ, देखो सबके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल। ये क्यों होता है पता है? क्योंकि हमें आदत है और हमें यही सिखाया गया है कि खुद के पहले आप अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको पहले रखो। और खुद को प्यार करना मतलब सेल्फिश होना, राइट? यही चीज हमको बचपन से सिखाई गई है। और इस चीज का है ना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, ठीक है? खुद को आप सेल्फिश अगर गिनने लगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप दूसरों को पहले रखोगे, राइट? ये चीज इक्वल हो जाती है। आप ये देखिए, सबको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं उस इंसान को मना नहीं कर सकती, या फिर उन्होंने मुझे कुछ काम बोल दिया तो कैसे मना करूं मैं, राइट? ये सेल्फिश गिना जाता है। अभी आगे है ना, मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगी कि ये मतलब ये एक मिथ है कि हम अगर खुद के लिए कुछ करते तो वो सेल्फिश गिना जाना चाहिए, राइट? आज बाय द एंड ऑफ द सेशन आपको जरूर पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। सो एक मिनट। हाँ, सो आई थिंक सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? पूरी दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है क्या सबको? हाँ, ओके, ग्रेट। सो दिस ये जो टॉपिक है वो है सेल्फ लव का, है ना? ये पूरा वैलेंटाइंस, इसको चॉकलेट्स दो, उसको फूल दो, ये सब तो होता ही रहता है। बट ये सब के चक्कर में ना हम लोग खुद को भूल जाते हैं, राइट? सो आज मैं आपको खुद से रूबरू कराऊंगी, ठीक है? सो व्हाट इज सेल्फ लव? ठीक है, इट मीन्स गेनिंग एन अप्रिसिएशन फॉर योर सेल्फ, यानी कि खुद को भी, आप दूसरों को कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, राइट? कभी खुद को कॉम्प्लीमेंट दिया है कि वाह क्या अच्छी लग रही हूं मैं? या फिर जब भी आप कोई काम करते हो, आपने कोई टास्क कंप्लीट भी किया, अरे वाह मैंने टास्क कंप्लीट किया, कभी ऐसा बोला है आपने खुद को? जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, सो ये एक चीज है, राइट? आप सोचिए कि आपने बहुत अच्छी सी कोई डिश बनाई है, राइट? आपको अगर कुकिंग का बहुत शौक है तो आपने, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सॉरी। तो अगर आपने कोई डिश बनाई है तो फिर आप कभी खुद को बोलते हो मैं कितना मेहनत लेके डिश बनाती हूँ, कितनी अच्छी बनती है? दूसरे बोले, आपको अप्रिशिएट करे, उसके लिए आप जरूर रुकते हो। तो आपके खुद के तो टेस्ट बड्स है ही ना। आपको भी तो पता चलता है कि अच्छा है, राइट? दूसरे अप्रिशिएट करे उससे पहले खुद को अप्रिशिएट करना भी आपको आना चाहिए, राइट? मैं ये नहीं बोलूंगी कि एकदम ही आप खुद के बारे में सबको ऐसे जाके बोलो कि अच्छा है, कैसा है, राइट? गॉट इट पर क्लिक करेंगे। तो ये चीज है कि आपको खुद को अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए। कभी कभी है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर यूजुअली हम आते हैं वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, कोई हेल्थ इश्यू रहता है, ऐसा कुछ रहता है, राइट? बट सबका ध्यान कहाँ रहता है यूजुअली? सिर्फ और सिर्फ वेट पर,
राइट? कभी खुद को ऐसा बोला है, वाह यार देखो मेरी स्किन कितनी चमक रही है, कितना अच्छा लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था। बहुत सारे लोग, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल नहीं करते हो, बट ऐसा होता है कहीं ना कहीं जाकर हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारा वेट अगर कम नहीं हो रहा है या बढ़ नहीं रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तभी है ना, एक चीज कीजिए, आपने जितने अपने रिजल्ट्स लिखे हैं ना उसे एक बार पढ़ो और फिर आपको पता चलेगा कि कितनी लंबी जर्नी आप तय करके आए हो। राइट? यही चीज है, वही आपको आगे लेकर जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल कि कोई कोई आपके है ना एकदम हार्ड टाइम्स रहते हैं, यानी कि वो टाइम गुजरना ना आपके लिए एकदम मतलब आपके दिल को है ना टुकड़ों में बांट देता है। राइट? आपको ऐसा लगता है कि बस मैं नहीं सह सकती हूँ, बट उस टाइम पे अगर आप उस टाइम को क्रॉस कर गए तो वो किसके सहारे होता है? प्यार के सहारे होता है, सपोर्ट के सहारे होता है। बट वो प्यार और सपोर्ट आप खुद को भी देने चाहिए। राइट? हर बार आप दूसरों पे डिपेंड करते रहोगे ना तो दूसरे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट आप तो खुद के लिए हो सकते हो। राइट? सो द सेम थिंग हियर। राइट? मैं जरा थोड़ा थोड़ा करके आपको बताऊंगी। फिर थ्रू द फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट यू प्रोवाइड योरसेल्फ। राइट? जैसे कि मैंने बोला कि फिजिकल चेंजेस जो आपके हैं, बहुत बार है ना इमोशनली हमारे मूड स्विंग्स वगैरह भी बहुत होते हैं और हमको ऐसा लगता है कि वो चिड़चिड़ापन हमारा चला गया ना, फिर हमको ऐसा लगता है क्या ही चेंज आया है हमें। राइट? बट आप देखिए आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है बहुत बार, क्योंकि आपको धीरे धीरे जब भी रिजल्ट आता है ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। राइट? एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल सपोर्ट। तो अभी ये स्पिरिचुअल सपोर्ट कैसे हुआ? आप ये सोचिए कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए हर चीज का। राइट? अगर मैं यहाँ तक आई हूं, अगर मैंने कुछ काम किए हैं अपनी जिंदगी में, तो मैं कहीं ना कहीं तक तो पहुंची हूँ ना कुछ तो मेहनत की है मैंने। राइट? तो आगे क्यों नहीं जा सकते हो उतनी ही मेहनत करके। राइट? सेम थिंग जब भी इमोशनल कोई डिफिकल्टी भी आती है तो कभी कभी देखिए आप खुद को ये चीज जरूर बोलते हो क्या कि आज तक मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज मैंने पार की है, वैसे ही मैं आगे भी पार करूंगी या करूंगा। राइट? सो सेम चीज यहाँ पर भी होती है। ओके, बीच में सबके बर्तन आ जाए इसलिए पहले सबको म्यूट कर देती हूँ। राइट? हाँ, दिस इज बेटर। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, राइट? सो वन मोर थिंग। सो अब क्वेश्चन आता है। ओके, यस। सो बट हमेशा आप वैसे के वैसे नहीं रहोगे। राइट? फिक्स स्टेट नहीं, क्योंकि आज आपने देखा कि हर किसी को जब मैंने पूछा कि आप किससे प्यार करते हो तो खुद का नाम तो वहां आया ही नहीं। वहां से स्वाति मैम ने लिखा है इसलिए फिर मैंने मैसेजेस बंद कर दिए। राइट? सो यही चीज है कि यहाँ पर आके है ना हम सेल्फ लव, सेल्फ केयर ये चीजें सीखते हैं। वही चीज नहीं करके हम यहाँ तक पहुंचे एक्चुअली, है ना। हमको ये कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी पड़ी? क्योंकि हम न सेल्फ लव पे ध्यान दे रहे थे न सेल्फ केयर पे ध्यान दे रहे थे। राइट? सो बट डोंट वरी, ये चीज ऐसी नहीं है कि भाई नहीं किया तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आप धीरे धीरे करके ये चीजें आप खुद के लिए एक एक करके चेंज करते रहोगे तो जरूर ये चीज बढ़ेगी। राइट? अभी एक चीज पूछती हूँ मैं, ठीक है? नया बच्चा है या तो नए कपल है, ठीक है, उनकी अरेंज मैरिज हुई है, तो यहाँ पर कोई है जिसकी अरेंज मैरिज हुई है? मैं उनसे डायरेक्टली पूछती हूँ, कोई है यहाँ पर जिसकी अरेंज मैरिज हुई है? यस, यस जयश्री मैम। ओके, सो मुझे ये पूछना है कि आपकी बातचीत कैसे शुरू हुई थी? मतलब अरेंज मैरिज, आपकी मैरिज हो गई, ठीक है,
आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपने एक दूसरे को जाना पहले से ही कि बाद में आपने जाना? आवाज आ रही है जयश्री मैम? हाँ जी, आ रही है। जी, तो आप दोनों ने एक दूसरे से मतलब कनेक्शन कैसे बढ़ाया? एक दूसरे को आप जानने लगे, राइट? पहले इतनी प्यारी सी मुस्कान आ रही है आपके चेहरे पे, बड़ा मजा आ रहा है देख के। बहुत स्वीट लग रहे हो। सो ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस बारे में सोचिए, ठीक है? मैं सुप्रिया मैम से बात करती हूँ। यस सुप्रिया मैम। यस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, सो मुझे पूछना है कि आपने एक दूसरे को जानने के लिए क्या क्या किया? मतलब जब मेरी शादी तय हुई ना, मेरी शादी जल्दी तय हुई, तो जल्दी हो गई थी। 19 के बाद शादी तय हो गई थी। जी जी बोलिए। अच्छा, एक दूसरे को याद दिला रहे। हाँ। जी बताइए। तो मेरे एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद हम लोगों को थोड़ा ये आए मेरे पास और बोले कि मैं आपके बेटी को घूमने लेके जा सकता हूँ क्या? बात करनी है इसे, मतलब एक दूसरे से बात करनी। तभी 1981 में मेरी शादी हो गई। अरे वाह। तो मेरे ससुर जी बोले हाँ उनको दे देते हैं हम लोग। तो शिवाजी पार्क में लेके गए थे, शिवाजी पार्क। अरे हम वाह। लोग वर्ली में रहते थे, मेरी मम्मी वर्ली में रहती थी और ये ओके, शिवली में रहते थे, परेल में, परेल वेरी भोईवाड़ा। नाइस। ओके, सुपर। आप सोच रहे होंगे सब लोग कि मैं ऐसा क्यों पूछ रही हूँ, है ना? इंदु मैम, आप बताइए कि आप कैसे जानने लगे एक दूसरे को? शादी के बाद ही हमारे में मैम ऐसा होता है कि शादी से पहले एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। मम्मी पापा ने ही तय किया था, फोटो लाके दिखाया था, बस उतना ही। उसके बाद शादी के बाद ही हमने फेस टू फेस देखा है। अच्छा, तो एक चीज बताइए आप, बाद में अभी आपको ऐसा लगता है कि आप उनको अच्छे से जानते हो या पहले से अच्छे से जानते हैं? नहीं मैम, अभी शादी के बाद शादी के तो बाद रहता है हाँ और ना में, बट मतलब थोड़ा बहुत पहले से तो अच्छे से जानते हो ना आप? नहीं, पहले से नहीं जानती थी मैं, बिल्कुल पता नहीं। पहले बिल्कुल नहीं जानते थे, अभी थोड़ा बहुत जानने लगे हो, वैसा? अब तो पूरा जान गई हूँ। सुपर्ब। ऐसा क्यों? बस ये अब खुद को लगता है कि ये हमारे हैं, बस ऐसा क्यों मिलने के बाद क्या बोलूंगा मैं। सुपर्ब। ओके, थैंक यू सो मच। अभी है ना, ये चीज बहुत सिंपल सी एक बात है, आप अभी समझोगे कि आप सामने वाले से बात करते हो, राइट? जो आपके बेटर हाफ है उनसे आप बात करने लगते हो, कुछ चीजें पूछने लगते हो, राइट? आप उनके साथ घूमने जाते हो। ओके, तो ये बात आप मुझे बताइए कि लास्ट आपने खुद से कभी बात की है? कभी भी आपने खुद से बात की है? अभी सोचो कि खुद से क्या बात करनी है ना? उसमें क्या बात करनी है? खुद के बारे में खुद को नहीं पता होगा। दैट इज द थिंग कि हमें है ना कभी कभार खुद के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। क्यों? क्योंकि दूसरे क्या चाहते हैं, दूसरे क्या पसंद करते हैं ना, उसमें हमारा ध्यान तो रहता ही है। अरे इसको है ना, इसको टिंडे की सब्जी अच्छी लगती है, उसको है ना उसको स्विट्जरलैंड अच्छा लगता है, सामने वाले को ब्लू कलर पसंद है, हम पता नहीं कहाँ है उसमें, राइट? ये सारी चीजें जरूर हो जाती है कि इसको ये पसंद है, नहीं इनको तो है ना मेरा टाइम पे सब देना पसंद है। बट खुद के बारे में क्या? आपको टाइम पे खाना पसंद है कि नहीं? है ना? ये आपने कभी खुद को पूछा है क्या? अगर मुझे टाइम पे खाना मिले तो मुझे भी तो अच्छा लगेगा। दूसरों को तो हम टाइम पर खाना दे देते हैं। आपने कभी अपने बच्चों को बोला है नहीं मैं अभी खाना नहीं दूंगी? किसी ने बोला ऐसा? नहीं। क्यों? उनसे प्यार करते हो आप, राइट?
खुद से नहीं प्यार करते आप? खुद को क्यों टाइम पर खाना नहीं दोगे? खुद को क्यों आप पानी नहीं पिलाओगे? खुद क्यों टाइम पर नहीं सोओगे? समझ में आती है आपको बात ये? हाँ, सबको ऐसे अंदर से बत्ती जल रही है, ओ माय गॉड। राइट, सो यही चीज है कि हम है ना यही सोचते रहते हैं कि अरे मेरे फैमिली मेंबर्स को अच्छा नहीं लगेगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा। मैं मना नहीं करती हूँ, उनको दीजिए, बट खुद को भी उतना ही प्यार कीजिए। समझ में आई बात? हाँ, तो सब लोग अभी देख रहे हैं एकदम बड़ी वाली मुस्कान के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सो यही जो जर्नी है, धीरे धीरे करके जैसे आप आगे बढ़ाते जाओगे ना इस चीज को, एक एक करके आप ये देखोगे कि आप दूसरों के लिए जो चीज कर रहे हो वो धीरे धीरे करके एक एक चीज आप खुद के लिए भी कीजिए। राइट, सो जस्ट गिव मी अ मिनट, आई थिंक हाँ नोटिफिकेशन आ रहा है। ऑलराइट, सो अभी मैं आपको धीरे धीरे करके बताती हूँ कि हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। यानी कि ये जो टॉपिक है ना सेल्फ लव का, हम जितना उसको ऐसे दूर कर देते खुद से, वही चीज आप धीरे धीरे करके समझोगे आज। ठीक है, सो सबसे पहली बात, फॉरगिव योरसेल्फ। अभी इतना जो मैंने अभी तक बताया ना, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मैंने ऐसा क्या कर लिया है यार, मैंने खुद को कैसे निग्लेक्ट कर लिया, या फिर कभी कभार है ना हमसे कोई गलती हो जाती है तो उस चीज के लिए ना खुद को इतना दोषी मान लेते हो। होती है इतनी सी बात, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा लेट उठ गए, ठीक है, और इस वजह से आपके किसी एक फैमिली मेंबर को बाहर खाना खाना पड़ा। जस्ट एक छोटी सी बात है, इतनी बड़ी भी नहीं है, बट आप पूरा दिन अरे मैं लेट कैसे उठी, मैंने ऐसे कैसे किया, आप समझ रहे हो, पूरा दिन आप वही सोचते रहते हो। अरे बाबा, आप लेट उठे, ठीक है, आपकी बॉडी कभी कभार नहीं साथ देती है, टायर्ड होंगे आप, क्यों आपको रेस्ट करने का मन नहीं हो सकता है, या फिर आपकी बॉडी को रेस्ट करने का मन नहीं हो सकता है, सिंपल एज दैट। वो जिसने ब्रेकफास्ट मिस करके गए हैं, बाहर खाने वाले हैं, वो इंसान खा के पचा भी लिया होगा, तब तक भी आप यही सोच रहे हो अगले दिन तक कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। राइट, कभी कभी अगर हम जॉब पे जा रहे हैं, वहां पर भी कोई गलती कर लेते हैं ना, बॉस तो सुनाता ही है, उसका तो काम ही है वही, बट हम भी खुद को इतना गलत मान लेते, क्यों भाई, इंसान नहीं हूं मैं, मुझसे गलती नहीं हो सकती। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम केयरलेस केयर फ्री काम करो, ऐसा नहीं, बट खुद को है ना हर बार लगातार आप यही चीज बोलते रहोगे ना, ये नहीं हुआ मुझसे, ये नहीं हुआ, जो हो रहा है ना, आप देखिए ऐसा बहुत बार होता है कि आपका दिन खराब अगर शुरू हुआ है ना तो पूरा दिन खराब जाता है, बट असल में होना नहीं चाहिए। क्यों, एक ही तो चीज हुई थी ना, अगर वो सुबह ना होके रात को हुई होती तो सिंपल एज दैट। तो आपको वो चीज अफेक्ट नहीं होने देनी है। हाँ, थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, जरूर लगता है, मैं ऐसा मना नहीं करूंगी, बट उस चीज को खुद पर हावी नहीं होने देना आपको। समझ में आई बात? किसी से झगड़ा हो गया, मूड खराब हो जाता है, नो डाउट, बट उस झगड़े को का सोल्यूशन ढूंढिए, वो ज्यादा जरूरी होता है ना। झगड़ा क्यों शुरू हुआ, किसकी वजह से शुरू हुआ, तेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, ऐसे शुरू होता है सब। इससे अच्छा बाबा क्या प्रॉब्लम है वो बताओ, हम लोग उस पे बैठते हैं। राइट, ऐसे भी तो बात की जा सकती है, सिंपल एज दैट। राइट, सो यस, नेक्स्ट, बी माइंडफुल। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? किसी को आइडिया है बी माइंडफुल का मतलब क्या होता है? हाँ बोले, ना बोले, कुछ यहाँ रिस्पॉन्स नहीं? ओके, वहां से जयश्री मैम मना कर रहे हैं। यस प्रियंका मैम, आइडिया है बी माइंडफुल? नहीं, ओके। नीता मैम, आपको आइडिया है बी माइंडफुल? नहीं। इंदु मैम, नहीं, ओके। जरा चेक कर लो ना, किसी को तो आइडिया हो। ओके, बी माइंडफुल का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो ना, उसे सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, आपको उसमें ध्यान होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं उठे जैसे वो कोई रहता ना, ऐसे आधी नींद में जाके ब्रश कर रहे क्योंकि ब्रश करना ही है मुझे। राइट, ये चीज बहुत होती है हमको।
वैसे ही पूरा दिन ना आपका इतना रूटीन सेट होता है ना, देखो मुझे है ना 10 बजे तक ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट में ये बनाना है, फिर मेरे को चाय बनानी है, फिर मेरे को वहां जाना है, फिर मुझे मार्केट जाना है, ये सब में आप सिर्फ है ना रोबोट की तरह काम कर रहे हो। सॉरी टू से, सच बात है। आप सोचो बहुत बार है ना हमारा ध्यान खुद के ऊपर आधा दिन गुजरने के बाद जाता है। आप देखिए कभी कभार है ना आप इतने मगन रहते हैं ना उस काम में, हाँ मगन होना सही बात है, बट फिर भी खुद का ध्यान रखना भी है उसमें। बट आप 3-4 घंटे बाद आपको ध्यान में आते हैं, अरे टाइम निकल गया, राइट, कहीं मुझे जाना था, मैं वहां पहुंची नहीं, क्यों? क्योंकि मैं काम में इतनी व्यस्त थी, मैं भूल गई कि मुझे खुद के लिए कुछ खरीदना था। सिंपल एज दैट, राइट। ये बहुत बार होता है हमारे साथ। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं है उस काम में, हम सिर्फ करने के लिए कर रहे, हमारा रूटीन चल रहा है, वही चीज चल रहा है, राइट। सो ये चीज है हमारी कि आप उस चीज में प्रेजेंट रहना है। अभी प्रेजेंट रहना है मतलब कि खाना बना रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल खाना बनाने का, क्योंकि मुझे यहाँ लेडीज ही ज्यादा दिख रही है, राइट। सो आप खाना बना रहे हो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ नमक डाला कि नहीं याद ही नहीं है मुझे? क्यों होता है? आप ही बना रहे हो ना, कोई तो अंदर आया नहीं, किसी ने कुछ डाला नहीं, दूर से किसी ने चिल्लाया नहीं, कुछ नहीं हुआ, फिर भी होता है ना। वो ये एक इंडिकेशन है, एक सिंपल सा इंडिकेशन है, राइट। सो यही चीज हमारी जिंदगी में भी होता है कि हमने जिंदगी में नमक डाला है कि नहीं कोई आइडिया नहीं, राइट। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एक्ट ऑन व्हाट यू नीड। अभी इसका मतलब क्या बोलेंगे? अरे जरूरत की सारी चीजें तो मैं करती हूँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना? नहीं, बहुत बार है ना हम लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, स्पेशली खुद की चीजों को। आप सोचिए, जब मैंने आपको बोला कि आप किससे प्यार करते हो, किसी के मुंह से ये नहीं निकला मैं खुद से प्यार करती हूँ, तो आप सोचिए कि आप खुद की नीड्स को कितना ध्यान रखते होगे, राइट। नहीं रखते हैं हम। पहले हम यही सोचते हैं कि दूसरी सारी चीजें तो जरूर टाइम पे होनी चाहिए, मेरा तो मैं देख लूंगी, है ना। मेरी कोच ने बोला है पानी पीना है, बट ठीक है पहले काम जरूरी है, राइट। वर्क इज वर्शिप, बट बाबा वर्क इज वर्शिप व्हेन जब आप खुद भी ठीक हो, है ना। अब ये चीज मुझे बताओ, अगर आप बहुत बीमार हो, फॉर एग्जाम्पल, ना हो ऐसा कभी, बट अगर आप बहुत बीमार हो तो क्या आप काम कर पाओगे? नहीं ना। बट ये बहुत बीमार कभी होते हैं जब भी आप धीरे धीरे करके खुद को निग्लेक्ट करते रहते हो, तभी है ना आपकी कोई भी मतलब बीमारी है ना वो बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल कल जैसे मैंने कैल्शियम के बारे में बताया था शाम को, राइट। आपको है ना क्लॉटिंग फॉर एग्जाम्पल धीरे होती है, या तो आपको मच्छर काटता है बट पता नहीं चलता, वो एक साइन है कि आप में कैल्शियम कम है, समझे। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो उसका मतलब भी होता है कि आप में कैल्शियम कम है, बट यही चीज हम इग्नोर करने लगते हैं, राइट। फिर धीरे धीरे आप ये मुझे बताइए, डायरेक्टली आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है क्या? कभी आपको सिम्टम ना आया हो, ऐसा हो नहीं सकता। हम ध्यान नहीं देते वो अलग बात है, राइट। सो यही चीज है ना हमारे साथ कैसे होती है मैं बताती हूँ कि आप है ना कभी किसी डिप्रेशन के इंसान को देखा है, एंजाइटी के इंसान को देखा है? आई एम प्रिटी श्योर कि वो इंसान है ना पहले दूसरों को रखते रखते इतना खुद को भूल जाता है ना कि वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद के मेंटल हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे ही नहीं एक बार में कोई डिप्रेशन में चला जाता है। हाँ, किसी की जिंदगी में कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है या फिर किसी की डेथ हो जाती है, आई अंडरस्टैंड, बट फिर भी उस चीज से बाहर आने के लिए, ठीक है, धीरे धीरे करके, हाँ धीरे धीरे करके वो उस इंसान में कहीं ना कहीं गट्स आ जाते हैं, राइट। प्लस
जो सपोर्ट रहता है हमारे फैमिली मेंबर्स का, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, नो डाउट। बट कैसा है कि वो सालों साल उस चीज में नहीं रह सकते, ये तो सबको ही पता है, राइट। जिंदगी चलती रहती है, सेम वेज विथ अस ऑल्सो, राइट। तो जब हम अपने मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते ना, तब जाके हमारी ओवर थिंकिंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हाँ, हम ऐसा जरूर सोचते हैं कि अरे मैं इतना क्यों सोचती हूँ, मुझे तो नहीं करना चाहिए, ये पता है हमें, बट उस चीज को रोकना कैसे ना, वो यहाँ जब भी आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव सीखते हो ना, तभी जाके आपके साथ वो चीज बंद होती है, धीरे धीरे करके कम होती है। समझ में आई बात? ओके, सो नेक्स्ट, सेट बाउंड्रीज। अरे बाप रे, इसके ऊपर तो मतलब दुनिया कायम होनी चाहिए आपकी। सेट बाउंड्रीज यानी कि क्या? ऐसा नहीं कि मेरे घर में मत आना, वैसा नहीं है। ओके, सेट बाउंड्रीज का मतलब ये है कि ना बोलना कभी सीखना ही पड़ता है, राइट। हमें ना बोलना नहीं आता, वो प्रॉब्लम है। यू नो, आप है ना ओवर कमिट कर जाते हो हर एक चीज में, यानी कि हर चीज को हाँ बोल जाते हो, और फिर है ना एंड में आपको लगता है बाप रे कितना सारा काम है, राइट। आपने अपने फ्रेंड को बोल दिया कि हाँ मैं है ना तेरे लिए साड़ी की फॉल बीडिंग कर दूंगी, ओके, जबकि आपको उस पूरे दिन में बहुत सारा काम है। आपको बाहर भी जाना है, आपको घर के लिए सामान खरीदना है, आपको अपनी फ्रेंड की शादी में जाना है, आपको शायद यू नो बैंक का काम है, तो उसमें एक एक्स्ट्रा काम लेने की आपको क्या जरूरत थी? राइट, जिस चीज के लिए आपको टाइम नहीं, उसके लिए या तो आप ये भी बोल सकते हो ना मैं बाद में करती हूँ। ऐसा कोई जरूरी है कि आप एक्स्ट्रा काम लो जब भी आपके पास टाइम नहीं है? फिर वो नहीं होता है ना, उस चक्कर में या तो आप लेट तक जगोगे और वो करोगे, राइट, आप वो काम करोगे, या तो आप नहीं कर पाओगे किसी वजह से, और फिर आप उसके लिए गिल्टी फील करते हो, राइट। जब भी आप बहुत ज्यादा काम लेते हो ना और आप वो नहीं कर पाते हो, फिर आपको लगता है अरे ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, वेरी बैड ऑफ मी। ये चीज वहीं से शुरू होती है जहां पर आपने ना बोलना नहीं सीखा। समझ में आया कि आप फ्रेंड्स ने बोल दिया कि चलो मिलते हैं ना सब लोग साथ में, जबकि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा असाइनमेंट था, तो वहां हाँ बोलने की आपको जरूरत थी? आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? तो अभी क्या बुरा लगेगा आपको कि अगर आप वहां चले गए तो यहाँ पर आप काम नहीं कर सकते हो, काम किया तो फ्रेंड्स को बुरा लगेगा। क्यों? कुछ ना कुछ तो आप मैनेज कर सकते हो, मेरा वो मतलब है। समझ में आया? ओके, सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यस, सो ये जो है ना ये कुछ नीड्स होती है हमारी, जिस पर हम धीरे धीरे करके हमको ध्यान देना चाहिए। साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे कि मैंने कहा मेंटल हेल्थ हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है। आप सोचो कि आपके पास दुनिया के सारा पैसा है, ओके, बट आप डिप्रेशन में हो, उस चीज का कोई काम है क्या? नहीं ना। हाँ, वही चीज चलो आप है ना एकदम स्ट्रांग विल है, स्ट्रांग विल की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। फिर आपको सेफ्टी की जरूरत नहीं है, सेफ्टी की जरूरत है ना। आप देखते हो जब भी आप घर लेने जाते हो तो सोसाइटी अच्छी है, आसपास का माहौल अच्छा है, वहां पर सिक्योरिटी है कि नहीं, आपको पानी का तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको आप एक एक करके ये सारी चीजें देखते हो, राइट। वो सब क्या आता है? सब सेफ्टी में आता है, राइट। सो बट कभी कभार नहीं मिलती है वो चीजें, इसीलिए साइकोलॉजिकल नीड यानी कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है। ये पिरामिड नीचे जो है उसका सपोर्ट नीचे से शुरू होता है, राइट। तो इसीलिए मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी होता है और सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड मेंटल हेल्थ ही होता है। उसके बाद सेफ्टी नीड्स, जिसके साथ कभी कभार आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, राइट। एक आध 2 दिन पानी नहीं आया तो आप चला लोगे, ऐसा कोई इश्यू नहीं, राइट। फिर होता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। ये सब हो जाए ना, फिर उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि हाँ
जरा एक अगर आप बच्चे को भी बताते हो ना कभी जिंदगी में, आप उनको स्कूल क्यों भेजते हो? ताकि वो खुद की सेफ्टी नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल कर सके, यानी कि वो उस चीज को अपनी जिंदगी में उतार सके। उसके बाद लव नीड्स पे आते हैं हम, राइट? शादी पहले से यूजुअली तो नहीं होती है, शादी बाद में ही होती है, राइट? फिर होता है एस्टीम नीड्स, यानी कि खुद का रिस्पेक्ट, राइट? सेल्फ एस्टीम। और लास्ट में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसका मतलब क्या कि सारी चीजें हो गई मेरी, मैंने दूसरी सारी मेरी नीड्स कर ली है, कंप्लीट कर ली है। अब मुझे खुद के बारे में और जानना जरूरी है। समझ में आई बात? सो नेक्स्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अभी बोलेंगे कौन हमला करने आ रहा है। प्रोटेक्ट योरसेल्फ सिर्फ हमला करने से नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे है ना बहुत गलत तरीके से बात करते हैं, और हम है ना उस चीज में ऐसे फ्रीज हो जाते हैं। फ्रीज यानी आप है ना उस चीज के लिए कैसे रिएक्ट करोगे वो आपको समझ में नहीं आते, राइट? क्यों? इस चीज का एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको ऐसा लगता है अगर मैं उस इंसान की जगह पे होती ना तो मैं तो कभी ऐसा करती ही नहीं, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, राइट? ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? और बहुत बार है ना, मतलब ये प्रॉब्लम मेरा भी है। मैं ऐसा कोई, मैं संत महात्मा नहीं हूँ, ये सारी चीजों पर मैं भी काम करूँ, राइट? बट कैसा है कि बहुत बार है ना तभी हम लोग का दिमाग ऐसा फ्रीज हो जाता है, ऐसा रुक जाता है कि वो लड़ाई खत्म हो गई, उसके बाद हमें ध्यान में आता है अरे तभी ऐसा बोलना चाहिए था मुझे। राइट? उस टाइम पे क्यों ध्यान में नहीं आता? क्योंकि उस टाइम पे आप उस शॉक से गुजर रहे हो कि सामने वाला मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है या मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, राइट? बट ये चीज है ना धीरे धीरे करके ही आती है, एंड इस चीज के लिए इंटरनेट भरा पड़ा है। अगर आपको कभी कोई इमोशनल इशू भी आता है ना, यूट्यूब पे जाओ, उधर टाइप करो, लिटरली मतलब वो बच्चे की तरह आपको सिखाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही करना है। मैं खुद भी वही करती हूँ, देयर इज नो डिफरेंस। मैं खुद भी खुद के बारे में जानती रहती हूँ, चेक करती रहती हूँ कि मैं किधर गलती कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। सो वैसे आपको भी करना है, राइट? सो आपको ये चीज जरूर ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, मतलब आप उनको सामने से कुछ बोल नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट उस इंसान से थोड़ी दूरी बनाए रखें, ठीक है? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ उनको एकदम मतलब बात ही करना बंद कर दो, बट हाँ उनसे काम के जितना बात करो, चाहे वो कोई भी हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड है तो ये आप दूरी बना सकते हो, ऐसा नहीं। अगर आपके फैमिली में भी कितने भी क्लोज है ना आपसे, थोड़ा सा आपको खुद को बचाना है, ठीक है? ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप उनसे बात करना बंद कर दो, ठीक है? बट कैसा है, कभी कभी यू हैव टू ड्रॉ द लाइन, यानी कि आपको वो बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है? एंड नेक्स्ट, लिव इंटेंशनली। जैसे कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, ऐसे नींद में ब्रश कर रहे वैसा पूरा दिन नहीं बिगाड़ना आपको। आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। लिव इंटेंशनली यानी आपको जो पसंद है ना वो एक काम को अच्छे से कीजिए, एटलीस्ट एक काम ऐसा उठाइए। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम यहाँ पर कोचेस बनते हैं, राइट? हम क्यों यहाँ पर कोच बनते हैं? क्योंकि हमारा रिजल्ट अच्छा आया रहता है, राइट? सो अभी रिजल्ट अच्छा आया है, आपको कोई रेस्टोरेंट पसंद आता है तो आप कभी ऐसा सोचते हो मैं रेस्टोरेंट के बारे में बताऊं तो क्या होगा? ऐसा कभी नहीं सोचते ना। आप जाके एकदम ऐसे बोल देते हो कि हाँ देख ये रेस्टोरेंट पे मैं गई थी ना, ये डिश ऑर्डर किया मैंने, तू भी जाके ट्राई कर। ऐसा बोलते हैं ना हम, सबको बोलते हैं, तो तभी हम ऐसा नहीं सोचते। सेम थिंग जब हम लोग यहाँ पर कोचेस बनते हैं ना, इसी चीज के लिए बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको हर कोई बोलता है अरे वाह कितना अच्छा ना तेरा रिजल्ट है, मैं आ जाता हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि कुछ लोग, देखो आप रेस्टोरेंट के बारे में भी बोलोगे ना, कोई बोलेगा बहुत एक्सपेंसिव है, कोई बोलेगा मैं बाहर खाना ही नहीं खाता हूँ, तो आप क्या बुरा मान जाते हो उस चीज का? नहीं ना। सिंपल एज दैट। सेम चीज भी हम अपने रिजल्ट के बारे में बोलते हैं और दूसरा इंसान बोलते था नहीं यार मुझे वो सब नहीं करना, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है।
कभी ना कभी तो चलो, फॉर एग्जाम्पल वो इंसान को कहीं कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला, बाहर उसे जाना पड़ा, घर पे खाना नहीं बना है, तो जो इंसान घर पे ही खाना खाता है, उसका रूम लॉक्ड है, उसके पास चाबी नहीं है, तो कहीं तो जाके खाना खाएगा तो भी आपको याद करके वो जाके खाना खा के आएगा। वैसा ही है, जब भी आपका हेल्थ रिजल्ट, शायद वो अभी नहीं आएंगे, पर उनको जब भी हेल्थ रिजल्ट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, डॉक्टर बोलेंगे यू हैव टू डू वेट गेन, यू हैव टू डू वेट लॉस, तभी वो आएंगे आपके पास, जब भी उनको जरूरत है। समझे आप वो बात? वैसे ही लिव इंटेंशनली, यानी आपको जो पसंद है ना वो करना है, आपको अच्छे से मन से करना है। ऐसा नहीं अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्यों? दूसरों के लिए टाइम है ना, तो खुद के लिए टाइम बनाएंगे। ऑलराइट, एंड यस, नेक्स्ट वी गो शो अप फॉर योर सेल्फ, यानी कि खुद के लिए खड़ा होना सीखिए। राइट? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि यू नो आप कोई चीज मानते हो, ठीक है, कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, सामने वाले ने कुछ गलत किया, फिर भी आप उसके खिलाफ नहीं खड़े हो पाए? ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कोई इंसिडेंट? आपने सोचा नहीं, बहुत करीबी के हैं, कभी कभी है ना, ये रिलेशंस में बहुत होता है, जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, कुछ गलत बोल जाते हैं, पर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हो क्योंकि उनको बुरा लग जाएगा। राइट? सो सब लोग मतलब सो तो नहीं रहे ना कोई यहाँ पर मजा आ रहा है कि नहीं, कुछ नया मिल रहा है कि नहीं, है ना? मुझे भी बहुत कुछ समझ में आया कल जब ये प्रिपेयर कर रही थी। राइट? एंड यस, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ये चीज है ना, मतलब जितनी बोली जाए वो उतनी कम है। आपको क्या करना है, सेल्फ केयर, यानी उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, मैं एक एक करके पूछती हूँ यहाँ पर कि आप सेल्फ केयर के लिए क्या करते हो। ठीक है, ओके, पहले प्रियंका मैम से पूछते हैं यस, आपने सेल्फ केयर के लिए कभी कुछ किया है? आपको ऐसा कुछ पसंद है? हाँ, पसंद तो रहता ही है। ओके, तो क्या करते हो आप सेल्फ केयर के लिए? पहले तो मुझे ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो सब अपने खुद के लिए सब करती हूँ ना, मेडिसिन वगैरह ये सब, अच्छा रहना चाहिए, फिर वो न्यूट्रिशन लेती हूँ, ये राइट, सब करती हूँ। सेल्फ लव है, इसके लिए सब करते हैं ना। वेरी गुड। ओके, मैं एक एक करके जानूंगी और फिर मैं थोड़ी चीजें बताऊंगी। वेरी नाइस। सो आप इतनी सारी चीजें कर रहे हो खुद के लिए। यस जयश्री मैम, आप बताइए आप क्या कर रहे हो सेल्फ केयर के लिए? पहले भी क्या करते थे, अभी भी क्या कर रहे हो? ऐसा नहीं कि यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद ही। जी, कुछ नहीं पता। ओके, नो इशू, वो भी एक अच्छी चीज है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। यस, नीता मैम आप बताइए। मैं सोच लो फिर अनम्यूट करती हूँ चेहरे अच्छे पढ़ लेते हो जी, बताइए अभी थोड़ा मैं अपना खुद का केयर तो मैं करने लगी हूँ अच्छी तरह से। ओके, तो इस करने का भी पहले मैं खुद को रखती हूँ अभी। ओके, नाइस, ओके, गुड। एंड इंदु मैम आप बताइए, आप सेल्फ केयर के लिए क्या करते हो? अभी अभी ही सेल्फ केयर करना सीखा है मैम, पहले तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन अभी सीखा है कि मुझे मेरी बॉडी को एक मेंटेन रखना है, मुझे अपना वेट, बॉडी को जो आइडियल वेट पे लाना है, मुझे अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देना है, ओके, अच्छा दिखना है, अच्छे कपड़े पहनना है। राइट, सुपर। हाँ, तो आपने काफी कुछ कवर किया है वैसे तो गुड, एंड थैंक यू सो मच। ओके, अब है ना, एक एक करके मैं चीजें बताऊंगी, आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो, ठीक है, या तो ऐसे ही सुन लोगे तो भी फिलहाल के लिए चलेगा। बट हाँ, एक चीज है, इसमें से एक एक चीज है ना, एक्सेप्ट फॉर हेल्थ, मतलब हेल्थ का तो आपको करना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट उसके सिवाय भी आपको एक एक चीज मुझे बतानी पड़ेगी जो आप खुद अप्लाई करने वाले हो, अपनी जिंदगी में उतारने वाले हो, ठीक है?
और आपको प्रॉमिस करना है कि आप खुद को प्यार करोगे, इस एक एक्शन से तो जरूर करोगे, ठीक है। सो ध्यान से सुनिए और उसमें से आपको एक चुनना है, ठीक है। एक है चूज एनी एक्टिविटी दैट हेल्प्स यू रिड्यूस स्ट्रेस, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है, एक्सरसाइज होता है, या तो कभी आप खुद का फेवरेट खाना खा सकते हो, कभी आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सकते हो, राइट। फ्रेंड्स के साथ नहीं तो एटलीस्ट आप नेचर में जा सकते हो, कभी एक सोलो ट्रिप बहुत सुना होगा, आजकल बहुत ट्रेंड में है, बट आप कभी गार्डन में घूमने चले गए, या फिर आपको पहाड़ पसंद है तो वहां कहीं चले गए आप, राइट। एंड जो हम यूजुअली करना तो चाहते हैं बट कभी मिस हो जाता है, आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो, राइट। फ्रेंड से बात करके अच्छा ही लगता है यूजुअली, अनलेस एंड अनटिल वो रोने धोने वाला फ्रेंड है ना, वो एक रहता है ना हमारा फ्रेंड ऐसा जो हमेशा हर चीज के लिए रोता ही रहता है, उससे नहीं बात करना है आपको, ठीक है। कोई जो एकदम आपका दिन बना दे वैसा, राइट। और कोई नहीं मिलता है ना तो अपने कोच को ही कॉल करके पकड़ डालो पूरा मजाक करो, मतलब आपके मन में जो भी है सब आप बता सकते हो, राइट। फिर नेक्स्ट, स्लीप वेल। बाबा ये तो हम लोग बोल बोल के थक गए सोते नहीं है, मेरा खुद का भी आगे पीछे फिलहाल चल रहा है, क्योंकि जिस दिन से मैं गुजरात से आई हूँ, पता नहीं मुझे रात को, क्योंकि हम लोग 5:30 बजे सुबह आए हैं, तो वो चीज सेट करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर 2 दिन में मेरा हो जाएगा, राइट। सो आपको अच्छे से सोना है। अगर नहीं आ रही है नींद तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है। एक तो आप ये सेट कर सकते हो कि आप बेड पर कितने बजे जाओगे ना, वो सेट करना है, चाहे नींद आए ना आए, वो टाइमिंग आपको सेट करना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको बेड पर जाने से पहले भी नींद आती है, कभी कभी ये भी होता है, तो आपके रूटीन को शिफ्ट करना है आपको, ताकि आपको जिस टाइम पे नींद आ रही है ना उस टाइम पर आप बेड में हो। ऐसा नहीं कि मुझे काम है या फिर यार सब बाकी है मेरा रूटीन, ऐसा नहीं, राइट। जो टाइम पर आपको नींद आ रही है, अगर टाइम से पहले आ रही है, किसी किसी को आ जाती है, जल्दी नींद आती है, बट काम ही इतना पड़ा रहता है, मैं कहाँ से जाऊं, तो नहीं, आपको वो रूटीन शिफ्ट करना है। फिर किसी को है ना स्टोरीज आप पढ़ सकते हो, कोई नॉवेल पढ़ सकते हो, वैसे आपको नींद आती है, थोड़ा माइंड शांत होता है वो सब करने से। फिर आप थोड़ी बेड एक्सरसाइजेस कर सकते हो, यानी कि थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिया, पूरे दिन का आपकी थकान निकल जाती है उसमें। या फिर एक छोटी सी डिम लाइट है ना, बहुत अच्छा लगता है, आप वैसा कुछ कर सकते हो, अरोमा के कैंडल्स लगा सकते हो। बट हाँ, एक चीज जो आपको नहीं करनी है, 5 या 6 बजे के बाद कैफीन इंटेक नहीं करना है, ठीक है। आप कितना भी आपको फ्रेश प्यारा है, कुछ भी प्यारा है, ठीक है, वो आपको नहीं पीना है उस टाइम के बाद। 5 या 6 बजे के बाद आपको अफ्रेश नहीं पीना, आपको कोई भी कैफीन इंटेक नहीं करना है, सिर्फ अफ्रेश की बात नहीं कर रही, ठीक है। चाय कॉफी कुछ भी नहीं। और अगर पूरे दिन में बहुत काम किया है तो आप एक अच्छा सा गरम स्नान कर सकते हो आप। एंड यस, 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले आपको मोबाइल या कुछ भी नहीं देखना है। ये सारी चीजें मुझे भी करनी बाकी है, मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ यहाँ से मम्मी इतना हंस रही है, बट मैं धीरे धीरे करके कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा कैफीन इनटेक मैंने बंद कर दिया, ठीक है। रात को मैं गर्म स्नान करके ही सोती हूँ, डिम लाइट ही करती हूँ। तो 3 चीजें मेरी हो गई। अरोमा के कैंडल्स पड़े हैं, मैं भूल जाती हूँ राइट, बट धीरे धीरे करके हम कर सकते हैं। मैं इसीलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम आपको हर एक चीज हम करते हैं, हम भी खुद पे काम कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए मैं बता रही। एंड यस, ईट बेटर। जो अगर आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है वो खाना है, जैसे कल मील प्लानिंग बताया था वो भी आपको करना है, राइट। सो वो भी है, प्लस ईट माइंडफुली। ऐसा नहीं टीवी चालू किया ये कभी कभार होता है, कितनी रोटियां खाए भगवान जाने तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते तू एक काम कर, तू चौक लेके बैठ एक रोटी खाए करके बोल तू, है ना। तो ये कभी कभार होता है। एंड क्रिएट एंड एनफोर्स बाउंड्रीज, जैसे कि मैंने बताया था, डिस्कनेक्ट अर्ली,
वो जो आपका मोबाइल फोन है, टीवी है, ये सारी चीजें हैं। एंड ऑर्गेनाइज, हे भगवान, ये एक चीज है ना, मतलब आप ये सोचिए, कभी कभार है ना, किसी बच्चे के रूम में जाओ, आए आए उसके रूम में पैर कभी रखना है ना, कहाँ रखना है वो पहले ढूंढना पड़ता है। वैसे आपके घर में नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं तो पता चला पैर रखने गए और सटक से गिर गए हम लोग। ऐसा नहीं करना हमको। एंड आसान रहता है वैसे ऑर्गेनाइज जगह पे रहना, नहीं तो हर बार सिर्फ सब कुछ ढूंढते रहोगे, राइट? एंड डू समथिंग यू लव, कोई ऐसी हॉबी चुनिए आप, ठीक है? एंड यस, इतनी चीजें आप कर सकते हो। प्लस जैसे कि सारे जितने मैंने सेल्फ लव के टिप्स बताए थे वो सब आप कर सकते हो। सो अब मैं क्वेश्चन पूछूं उससे पहले तो 2 जन भाग गए। सो मैं फिलहाल इंदु मैम से पूछती हूँ, आप एक चीज क्या करने वाले हो? हेल्थ का तो आप करोगे, दूसरी एक चीज क्या आप अपनी जिंदगी में उतारोगे जो खुद के लिए आप प्यार जताओगे? क्या बोलूं मैम? इतनी सारी चीजें बोली ना, कोई हॉबी कर सकते हो या फिर रात का रूटीन ही थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कुछ ना यस कुछ। मैम, मैं रात का रूटीन तो चेंज करने लगी हूँ। पहले मैं 11-12 बजे सोती थी, लेकिन अब मैं 10 बजे रूम में चली जाती हूँ सोने के लिए। ओके, सुपर। तो मैं फिर सुबह में 5:30 बजे उठती हूँ, फिर वॉक के लिए जाती हूँ। तो वहां पे 3 किलोमीटर वॉक करके आ जाती हूँ। राइट। सो अभी तक मतलब आप कब से जुड़े हो यहाँ पर? मैं लॉकडाउन में जुड़ी थी मैम। ओके, लॉकडाउन बहुत लंबा था। कभी? 2020। ओह सुपर। सो और आप मतलब आपको क्या चेंज लगा तब से लेके अभी तक आप जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? मुझे अच्छा लगता है मैं जब भी कम्युनिटी में रहती हूँ और न्यूट्रिशन लेती हूँ तो मुझे एक अलग सा ही फील होता है। और मुझे कुछ ऐसी, मेरा थोड़ा बैक पेन का प्रॉब्लम है ना, तो उसकी वजह से कभी मैं नहीं भी आ पाती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं इस कम्युनिटी में रह के ठीक हो सकती हूँ। सुपर। सो मतलब ये कहीं ना कहीं आपका सेल्फ लव, सेल्फ केयर ही है जो आपको खींच लाता है। यस मैम। राइट, सुपर। सो आपको कोई रिजल्ट आया है क्या इतना सेल्फ लव, सेल्फ केयर? मैम मैंने पहले 17 किलो वेट लॉस किया था, लेकिन मैंने फिर हॉस्पिटल, बीच में 6-7 महीने गैप हुआ था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो हॉस्पिटल जाके वो फिर इंजेक्शन, टैबलेट, ऐसे मेरा वेट वापस गेन हो गया। तो मैं वापस उसको लॉस करना चाहती हूँ। सुपर। Yes, ma'am. देखो, आपने एक बार किया है तो फॉर श्योर वापस तो होगा ही, ऐसा आपको भी पता है, राइट? तो वेरी गुड। एंड वो एक चीज आप करने वाले हो, रात का रूटीन तो आप ऑलरेडी कर रहे हो, एक और चीज। Yes. एक और, मतलब मैं जैसे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करती थी ना, तो अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे से जितना होए उतना मैं शाम को वर्कआउट में आऊँ, इसलिए मैंने आना शुरू किया। तो पब्लिश आपको देखा मैंने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, मैं जयश्री मैम को पूछना चाहूंगी। एंड यस, सुपर। अरे हम लोग पहले इंदु मैम के लिए एक हार्ट देंगे, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है उनका रिजल्ट नहीं है, 17 किलो तो उन्होंने कम किया ही था ना। अभी वापस एक और बार करेंगे, नो प्रॉब्लम, होता है। यस, जयश्री मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी बताइए, आप सेल्फ लव के लिए, सेल्फ केयर के लिए क्या एक चीज अपनी जिंदगी में उतारना चाहोगे? अभी तो बहुत सारी चेंजेस की है मैंने कम्युनिटी से जुड़ने के बाद। अच्छा, जैसे? पहले कुछ भी नहीं था। जी, आपसे बात हुई थी तो तब आप बहुत कुछ बता रहे थे। यहाँ पर आप सबको बताओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सबको, क्योंकि देखिए आपको ज्वाइन करके अभी कितने दिन हुए? मैंने 23 जनवरी को ज्वाइन किया है। 23 जनवरी। सो अप्रोक्सीमेटली अभी सिर्फ 9 दिन बाकी है पूरे 1 महीना कंप्लीट होने के लिए, राइट? हाँ,
सो दैट मीन्स 21 डेज, 3 हफ्ते हो गए। ऐसा बोला जाता है कि 21 डेज लगते हैं हमें कोई भी हैबिट अपनी जिंदगी में उतारने के लिए। तो ये 21 डेज आपके कैसे गए? बहुत अच्छे गए। सो मेरे में बहुत चेंजेस भी आई है और ओके, अच्छा लगता है ये सब करने के लिए। राइट। सो क्या चेंजेस आए आप में? मेरी स्किन ग्लो करने लगी है और स्किन बहुत खराब हो गई थी मेरी, तो वो ठीक हो गई है ओके, और एनर्जी फील करती हूँ, पहले एनर्जी नहीं होती थी। कोई भी चीज़ करने के लिए मेरे को सोचना पड़ता था, ये करूँ, नहीं करूँ, करूँ, नहीं करूँ, अभी फट से कर देती हूँ। गाने राइट। सुनती हूँ, हाँ, गाने सुनती हूँ, पहले कुछ भी नहीं था मेरे लाइफ में। क्या बात है। फिर और क्या? तो फिर इतना चेंज, मतलब और क्या चेंजेस आए? आई एम प्रिटी श्योर हमने बात की थी और भी बहुत सारे चेंजेस है आप में, राइट? जी, बहुत बहुत सारी मतलब चेंजेस तो आई है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। अच्छा, मैं थोड़े ऐड कर लेती हूँ। हाँ, सो आप पहले बाहर घूमने भी नहीं जाते थे, राइट? अभी जी, रिसेंटली कहाँ गए? हाँ, अभी निकलती हूँ। जी, अभी रिसेंटली आप कहाँ गए? अभी मेरी कल मैं पूना गई थी, परसों पूना गई थी। बाप रे, पूना! मतलब हाँ, पहले घर से बाहर निकलते थे क्या? नहीं निकलती थी मैं वॉक भी नहीं करती थी, मेरा मन ही नहीं करता था कुछ चीज़ करने के लिए। अभी राइट। हाँ, धीरे-धीरे मैं काफ़ी चीज़ें करने लगी हूँ। मन करता है, किचन में जाती हूँ, खाना पकाने का मन करता है। पहले तो किचन देख के मेरे को टेंशन हो जाती थी, अभी यहाँ जाके खाना पकाऊँ। राइट। सुपर। तो मतलब जो इंसान बाहर नहीं निकल रहा था, आप उल्लासनगर में रहते हो, राइट? यहाँ। जी, हाँ। सो उल्लासनगर से आप थाने, सॉरी, आप पुणे तक गए, जी, राइट? पूरा दिन बस हाँ, एग्ज़ॉस्ट हुई। सुबह से लेके रात को 3 बजे आई हूँ घर पे और दूसरे दिन फिर ऊपर सुबह उठ के मैंने सेशन भी अटेंड किया है, अरे वाह! देखो, पहले आप कितने बजे उठते थे? 10 बजे। 10 बजे। ओके, क्यों 10 बजे क्यों उठते थे? अभी हाँ, सुबह जल्दी 6:30 पौने अभी तो थोड़ा लेट हो गया है सेशन, पौने 7 तक उठ जाती हूँ अरे वाह, क्या बात है। तो और क्यों फिर लेट वॉक करने उठते के लिए थे? जाऊँगी। जी, पहले आप क्यों लेट उठते थे? नहीं होता था। अच्छा। एक तो ये का कुछ काम नहीं है और ऊपर से मेरे को मन भी नहीं करता था उठने का। अच्छा, मुझे लगा कि नीता मैम ने आपको कोई स्पेशल अलार्म क्लॉक दिया है जो आपको जल्दी उठाता है। राइट। ओके, सुपर। और खाने के पैटर्न में क्या चेंज आया है आपके? खाने के पैटर्न में तो बहुत चेंज किया है मैंने, बहुत। पहले सिर्फ खाना लेने का, भाजी-चपाती गटक-गटक करके खा जाने का और अपने काम पे लग जाने का। ये मेरे को इतने टाइम में 10 मिनट में मेरा खाना खत्म हो जाना चाहिए। राइट। अभी मैंने इतना टाइम क्यों लगाया? हाँ, ऐसा था। अभी मैं आराम से खाना खाती हूँ और वाह! खाने का मतलब पैटर्न भी आप चेंज खाने को किया भी है। प्यार करके अभी खाना खाते हो आप प्यार से? आराम से और अपने लिए जो भी आप बताते हैं चेंजेस करने के लिए, वो फटाक से कर देती हूँ। क्या बात है। मुझे ये चाहिए। पहले मैं इम्प्लीमेंटेशन हाँ, सबसे अपने बड़ी ऊपर बात ध्यान है। नहीं देती थी। हाँ, नहीं मिला ठीक है, जाने दो। अभी मैं बोलती हूँ नहीं मेरे लिए लेके आओ। सो आज मेरी ये चीज़ खत्म हो गई है लेके राइट। पहले सोचती थी चलो जाने दो, आपने बोला कि क्यों वो तकलीफ दूँ? गलती से गलत लड्डू आ गए थे। नहीं उसमें ग्लूकोज़ नहीं है, मैंने पढ़ा। अच्छा, नहीं है। सुपर। तो मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं नो हाँ, नो ग्लूकोज़ नो शुगर लिखा है। है। वाह! मैंने समझा कि नो शुगर ग्लूकोज़ है, राइट। वो गुड़ फ्री है। हाँ, मैंने कल खोला भी और एक खाया भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बात है। देखो, वेट गेन पेशेंट्स का अच्छा है। मतलब वेट गेन मेंबर्स का अच्छा है, हमारे जैसे नहीं। हमको आधी चीजें छोड़नी पड़ती, इनको बस खाओ खाओ खाओ, मजा आता है। नहीं, हमको भी कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है ना क्योंकि दूसरे इश्यूज़ भी है ना, जैसे शुगर है या किडनी का इश्यू है, तो वो चीज़ें मुझे अवॉइड करनी पड़ती है। राइट। ओके। और आपको ऐसा आप पूरे मतलब किसके लिए, आप ऐसे ही घूमने गए थे कि आप किसी इवेंट के लिए गए थे? नहीं, मेरी मामी की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल में एडमिट थे अच्छा। और मुझे कुछ पर्सनल काम भी था। हाँ, तो 2 चीज़ें ओके। थी तो मैं
तो मतलब बहुत सारी भागा दौड़ी भी हुई होगी, बहुत स्ट्रेनियस हुआ होगा, जी, जी। फिर भी आप 2 माला पर आए। 2 माला चढ़ के मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मैं बोली लिफ्ट क्यों नहीं है यहाँ पे? लेकिन मैं चढ़ गई। वाह, सुपर। तो मतलब इतना सब एक्टिविटी करने के बाद भी आप अगले दिन सुबह टाइम पर है, जबकि पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी, आप कहीं नहीं जाते थे, राइट? तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप किचन में भी आपको जाने का मन नहीं होता था, फिर भी आप लेट उठते थे तभी, और अभी सारी चीजें करने के बाद भी आप यहाँ पर टाइम पे सुबह आ रहे हो। हाँ, मुझे ये सेशन अटेंड करना बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बात है, सुपर। सो और क्या लगता है आपको, नींद के पैटर्न में कुछ डिफरेंस और कोई लग रहा है आपको? रात को नींद कैसे आती है आपकी? हाँ जी, नींद आ जाती है। पहले मैं काफ़ी समय तक टीवी देखती थी, फिर आँखें भारी हो जाए तो तभी सोती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। मैं जैसे ही बेड पे जाती हूँ, तो मेरे को नींद लग जाती है। मैं टीवी देखती नहीं हूँ, रात का टीवी देखना मेरा बंद हो गया है। राइट, ऑसम। हुँ। अभी एक चीज बताइए जो आप और चेंज करने वाले हो अपनी जिंदगी में। इतनी सारी मैंने लिस्ट बताई ना, तो उसमें से आपको क्या पसंद आया खुद के लिए? खुद के लिए क्या पसंद है? सब चीज़ें मुझे पसंद है। मैं वो चेंजेज़ लाना चाहती हूँ। सुपर, यस फॉर श्योर। तो आप एक काम कीजिए, ये मैं बहुत बार करती हूँ, अगर मुझे कोई सेशन बहुत ज्यादा मतलब ऐसे लगता है कि मुझे ये पूरा का पूरा फॉलो करना है ना, मैं अपने कोच से लिंक लेती हूँ यूट्यूब का, और मैं ना उसमें देख देख के एक एक चीज चेंज करती रहती हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो, राइट? ओके, यस, थैंक यू सो मच। बहुत अमेजिंग सा आपका ये पूरा एक्सपीरियंस है। इनके लिए एक सुंदर सा हार्ट देंगे, राइट? एंड यस, लास्ट बट नेवर द लीस्ट, नीता मैम। आप क्या चेंज करने वाले हो आपकी जिंदगी में? मुझे तो पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। ओके, मेरा बहुत दिनों से छूट गया है। और मुझे रीडिंग की हैबिट थी, बहुत बीच में सब छूट गया था। राइट, अभी वो वापस स्टार्ट करना है। सुपर। हाँ, मैंने तो सुना है, आप बहुत बार बताते रहते थे कि ये नॉवेल पढ़िए, वो नॉवेल, हालांकि मैं बहुत खराब हूँ उसमें, बट मैंने भी शुरू किया है अभी। बस बुक्स का बहुत कलेक्शन भी है। अभी बीच में भी मैंने लाई थी, लेकिन मेरा रीडिंग नहीं हो पाया कुछ, राइट, तो अभी मुझे वो वापस स्टार्ट करना है। मेरे घर पे होगी कुछ 200-300 मिनिमम बुक्स तो होगी, शायद से ज्यादा होगी, बट वो बेचारी अलमारी में रखी पड़ी रहती है। बट अभी एक एक करके मैं करूंगी। मैंने ऑलरेडी एक किताब तो कंप्लीट की है, थैंक गुडनेस। राइट, सुपर। बट आप मतलब आपको ऐसा सब क्यों करना है? आपको क्यों लगता है कि आपको सेल्फ केयर करना है, सेल्फ लव रखना है? सेल्फ लव मतलब अभी सबके लिए तो बहुत किया, खुद के लिए कुछ करना है। सुपर, यस। तो यही चीज होती है। पहले करते थे क्या आप इतना सारा? क्यों? पहले भी तो आप ही थे। हाँ, लेकिन कैसे रहते हैं, अभी हमारा तो जॉइंट फैमिली था, तो लेडीज का तो पहले यही रहता है ना कि प्रायोरिटी हम दूसरों को ज्यादा देते हैं। हमारा घर, कुटुंब, हमारे बच्चे, सब हम उनको प्रायोरिटी पहले देते हैं, खुद की केयर बाद में करते हैं। राइट। सो आज जो स्टार्टिंग का मैंने पूछा था ना कि आप किससे प्यार करते हो, अभी उसका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे पहला खुद से प्यार करो। हाँ। तो अभी थैंक यू सो मच। और हाँ, मतलब आप अभी भी खुद के ऊपर कौन सा एक करने वाले हो? आप रीडिंग वापस शुरू करोगे ना, और एक्सरसाइज, राइट? हाँ। आप सबने यहाँ पर जो जो बोला है ना, मैं ध्यान में रखूंगी। यस, ओके, थैंक यू सो मच, अमेजिंग। आपका एक्सपीरियंस तो लेना था मुझे, बट अभी थोड़ा टाइम अप हो गया है हमारा, राइट? बट यस, आज का सेशन मुझे काफी पसंद आया। यहाँ पर अभी लोग थोड़ा वैलेंटाइंस लगता है बहुत अच्छे से मना रहे हैं, राइट? बट मुझे बहुत पसंद आया आप सबके साथ वैलेंटाइंस की सुबह मनाना, राइट? और भी ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा, मैं खुद के बारे में बताऊं तो मैं भी एक चीज करूंगी, राइट? तो यहाँ पर आके बहुत सेल्फ लव सीखा है। यहाँ पे अगर स्पॉटलाइट पे हूं ना मैं, तो पहले मैं खुद को देखना ही पसंद करती हूँ। ये इतना वो चेंज आ गया है ना मुझ में, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ,
खुद के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, राइट। जो मेरे रूटीन में अभी फिलहाल प्रॉब्लम्स चल रही है, नो डाउट मुझ पे दिख रही है, बट आप ये देख सकते हो मेरी स्किन अभी भी न्यूट्रिशन ले रही हूँ तो वो चमक रही है इतनी स्किन मेरी। सो आप समझ सकते हो कि ऐसा सबकी जिंदगी में ऊपर नीचे होता है। आपको खुद को उस चीज के लिए कसूरवार नहीं ठहराना है, राइट। लर्न टू फॉरगिव योरसेल्फ। और इतने सारे जितने पॉइंट्स बताए ना, धीरे धीरे करके आप अपने जिंदगी में उतारोगे ना तो फॉर श्योर। मैं जरा सिर्फ एक लास्ट अपना रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके ओके, अटक रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके यस, आज थोड़ा अलग तरीके से शेयर करना चाहूंगी एक रिजल्ट, बस 1-2 मिनट आपका लूंगी मैं, ठीक है। जो ये लेफ्ट वाली लड़की है ना, उसने खुद के हेल्थ को और सारी चीजें को है ना एकदम फॉर ग्रांटेड ले लिया था। दूसरों को पहले रखने लगी थी मैं, ठीक है। बहुत सारे नेगेटिव लोग थे मेरे आसपास जो लिटरली है ना, मुझे एक फ्रेंड ने लिटरली इतना भी बोला है कि ये जो आईलाइनर लगाया है ना तूने, टेढ़ा लगाया है। अब समझो कि कितना गुस्सा आता होगा मुझे। ऐसे लोग थे मेरे पास, ठीक है। मैं कोई भी कोशिश करती थी, मुझे लोगों को ना बोलना नहीं आता था। मैं सुबह 8:30 बजे घर से निकल जाती थी। बहुत बार मैं घर पे 12:30 बजे या फिर 11:30 बजे आके खाना खाती थी। सो मैंने अपने पूरे रूटीन को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले आइडियल वेट पे थी। सो मुझे ऐसा लगा कि यू नो मेरे हेल्थ को होगा ही क्या, कुछ नहीं होगा, राइट। सो इस वजह से मैंने दूसरों को पहले रखा, मेरे काम को पहले रखा। बाय प्रोफेशन में एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। सो मेरा काम, दूसरे लोग, दूसरे क्लाइंट्स, ये सारी चीजें जब मैंने पहले रखी और मेरे खुद के हेल्थ को और खुद को प्रायोरिटी देना छोड़ दिया मैंने, तब जाके मेरा वेट पहले भी 52 था, बट उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते 68 हो गया। और फिर जब मैंने बहुत सारी चीजें कोशिश की ना कि मैं रिग्रेस वर्कआउट कर लूं, वेट एक्सरसाइजेस कर लूं, जो हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 बार करनी रहती है, वो मैंने पूरे 28 दिन की थी, 28 दिन। और फिर भी मुझ में 1 mm का भी फर्क नहीं आया था। इनफैक्ट मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा था। और मैं पहले भी सेम ही खाना खाती थी। यहाँ आकर मैंने सीखा कि जब भी आप न्यूट्रिशन लेते हो तब जाके आपकी बॉडी हेल्दी होती है अंदर से। हेल्दी यानी मोटी नहीं, हेल्दी यानी फिट होती है अंदर से। तब जाके आपका फैट लॉस होता है और अच्छे से आप जिंदगी आगे लेकर जा सकते हो। रिजल्ट भी आपका तभी ही आएगा। जो आप मेरी प्लेट आज देखते हो वो बचपन से यही खा रही हूँ मैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि मुझे मेरा वेट लॉस नहीं होना चाहिए था, बट हाँ, यहाँ आकर सेल्फ केयर और सेल्फ लव बहुत अच्छे से सीखा है मैंने। वो आपको राइट साइड की जानवी में जरूर दिखता है, राइट। सो मैंने अमेजिंग से 18 kg फैट लॉस किया है विद इन 5 months। यहाँ सेल्फ लव और सेल्फ केयर सीख कर, सातों पिलर्स को अच्छे से फॉलो करके और अच्छे से 10+ इंचेस भी कम किए हैं मैंने। सो यस, दिस वॉज टुडेज सेशन एंड आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आया हो, कुछ नया मिला हो और आप भी अपना वैलेंटाइंस बहुत अच्छे से मनाएं। और अगली बार से खुद के लिए भी कुछ फूल, चॉकलेट्स जो आपको पसंद है उतना आप गिफ्ट कर सकते हो खुद को, राइट। इयररिंग्स पसंद है, ड्रेस पसंद है, कुछ तो खुद के लिए खरीदो, राइट। दूसरों से अच्छा खुद के लिए पहले आप प्यार जताओ, राइट। सो यस, दिस वाज टुडे सेशन। थैंक यू सो मच। और सब एक दूसरे को बाय बोलेंगे, राइट। Bye bye. Thank you so much, ma'am. so much. Happy Valentine's Day. Happy Valentine. Thank you so much. Bye. Happy Valentine's Day.